Good morning, everybody. Now I am going to start word problem of class 10th exercise 3E. I will start from question number 26. See question number 26. Taxi charges in a city consist of fixed charge and remaining depending upon the distance traveled in kilometers. Okay? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिटी में जो टैक्सी चलता है, टैक्सी का दो तरह का चार्ज दिया जाता है। एक चार्ज जो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है और दूसरा चार्ज जो है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो कौन सा फिक्स चार्ज है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर चार्ज होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है फाइंड फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो आप ऐसा करो, ये ज्यूम कर लो, फिक्स चार्ज को आप एक्स ले लो। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स और रेट पर किलोमीटर को ले लेंगे वाई। लेट द रेट पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा है कि ए मैन, एक आदमी ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर और पे करता है 1330 रुपीज। ओके, 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो देखिए रेट पर किलोमीटर, इट मीन 1 किलोमीटर का कॉस्ट वाई रुपीज है, तो 80 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 80 वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा एक्स रुपीज। ये दोनों मिलाकर एक आदमी पे करता है 1330। इक्वेशन हो गया आपका ये फर्स्ट, राइट। अगेन देखेंगे अगेन क्या है, ही पेज 1490 ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर। इट मीन जब 90 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 1490 रुपीज देगा, तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट वाई रुपीज है, तो 90 किलोमीटर का 90 वाई हो जाएगा। इसके साथ फिक्स चार्ज लगेगा, एक ऐड करेंगे और ये टोटल हो जाएगा 1490। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स एंड वाई का वैल्यू आएगा, वो ही होगा वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा उसको फिक्स चार्ज लेंगे और वैल्यू ऑफ वाई जो होगा उसको रेट पर किलोमीटर लेंगे। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व कर लेना। आइए मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ, सबसे अच्छा सॉल्व कर ही लिया जाए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x plus 80y is equals to 1330, x plus 90y is equals to 1490। सब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे, x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10y ये आपका चला जाएगा 061 कट गया, y is equals to 16 रुपीज आ गया। ओके, y का पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में x निकल जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट टू एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम। इट मीन्स एक आदमी है, वो एक अमाउंट को 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया और दूसरे अमाउंट को 8% पर एनम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया और सिंपल इंटरेस्ट पे किया था और लास्ट में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 1350 रुपया। तो ठीक है, तो उससे पूछ रहा है कि आपको कि what amount did he invest at different rates, different rate पे, it means 10% पर एनम के रेट पे कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए और 8% पर एनम के रेट पे कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए, उसको निकालना है। तो आप इसको एज्यूम कर लो। तो एज्यूम करते हैं 10% पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको एक्स ले लेते हैं। लेट amount invested at 10% बी रुपीज एक्स ले लिया और 8% पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको वाई ले लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड
at 8% be rupees y according to question। देखिए, एक आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ही ना होता है। देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना मिला उसको, 1350 रुपीज आया। प्रिंसिपल आपका रहा x, फिर से ऐसा कीजिए, ये ऐसे नहीं बनाइए आप, इसको बनाने के लिए तरीका चेंज कीजिए। P जो है आपका ये x लीजिए पहले, रेट आप ले लेंगे ये 10% और टाइम 1 ईयर है, ठीक है। इससे ऐसा ही निकालेंगे आप, तो PTR बाई 100, ये आपका x होगा इंटू ये 10 होगा इंटू 1/100, कट गया x बाई 10 हो गया, ठीक है। ऐसा ही हो गया। अगेन फिर से प्रिंसिपल आप कौन लेंगे, रुपीज y लेंगे। रेट इस y को 8% पे इन्वेस्ट किया है तो 8%, टाइम आप 1 ले लेंगे। इससे आप ऐसा ही निकालेंगे तो PTR बाई 100 होगा। इट मीन्स y इंटू 8 इंटू 1/100, ये आपका आ जाएगा कटकर 2y बाई 25, है ना। अब है ये दोनों रेट इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, x बाई 10 प्लस 2y बाई 25, यही इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 1350 आ जाएगा। इक्वेशन इसको आप फर्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगेन अब क्या कहा है कि had he interchanged the amount he would have received 45 less as interest। अमाउंट को इंटरचेंज करना मतलब कि 10% पर अब x को नहीं y को इन्वेस्ट करेगा। इट मीन्स 10% पे y रुपीज को इन्वेस्ट करेगा और 8% पे x रुपीज को इन्वेस्ट करेगा, तो 45 रुपीज इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो आइए क्या करते हैं ना कि इस y को x के प्लेस पे ले जाते हैं, इस x को y के प्लेस पे ले आते हैं, तो जब वो इंटरेस्ट जो है इसमें से 45 रुपीज कम मिलेगा। ये हो गया y 2x बाई 25 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू 305। इक्वेशन हो गया सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको निकल जाएगा 10% पे कितना इन्वेस्ट किया है और 8% पे कितना इन्वेस्ट किया हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 31 आप देख लें, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पॉइंट A and B are 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। सपोज कीजिए कि ये हाईवे है, एक पॉइंट A है और B है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, ठीक है। एक कार स्टार्ट A से करता है, एक कार है स्टार्ट A से करता है चलना, और दूसरा कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B, दूसरा कार एक पॉइंट B से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो 7 आवर के बाद ये दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिल जाती है। अगर दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ऐसे चले, तो ये गाड़ी आपको 1 आवर में दोनों कार मिलेगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, दोनों कार का स्पीड क्या है बताना है। अब मान लीजिए कि इस कार का स्पीड हम x km/h ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, इसका लेते हैं y km/h, ठीक है। इट मीन्स y किलोमीटर पर आवर ले लिए, उसको लिख देंगे लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। km/h लिख दिया। द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम B, इसको B से जो कार स्टार्ट हो रहा है इसका स्पीड लेता है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप याद कीजिए होता क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस निकालना चाहेंगे आप तो लगेगा आपका स्पीड इंटू
टाइम, ये फॉर्मूला का यूज यहाँ होना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन, देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि 7 आवर में मिलता है दूसरे से, जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो 7 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से जो कार स्टार्ट हुआ उसके लिए निकाल लेंगे हम लोग। इन 7 आवर इक्वल्स टू 7 इंटू क्या होगा, स्पीड टू टाइम होगा, स्पीड इसका x है तो 7 to x हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इन 7 आवर। 7 आवर में डिस्टेंस टेबल कितना निकलेगा, तो 7 टाइम्स 7 है और स्पीड है इसका जो स्टार्ट होता है 20 से उसका y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 7 y किलोमीटर। ठीक है, अब है नाउ करना क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कार, तो आप ऐसा करो कि जब सेम डायरेक्शन हो तो इसके लिए ट्रिक है कि दोनों डिस्टेंस को आप माइनस कर दोगे ना, दैट इज 7x माइनस 7y माइनस कर दोगे तो आपका ये 70 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा निकल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा कि सेम डायरेक्शन में जब कार मूव कर रहा हो तो दोनों डिस्टेंस को क्या करना है, माइनस करना है, इक्वल टू जो डिस्टेंस एक्चुअल उसके इक्वल कर देना है। 7 कॉमन लेंगे आप इसमें से, x माइनस वाई इक्वल टू 70 आ जाएगा, 10 बार कटेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 10। इक्वेशन आपका ये फर्स्ट आ गया। उसी तरह से इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। 1 आवर में मिलता है, तो बताइए कि 7 आवर में था डिस्टेंस 7x, तो 1 आवर में क्या होगा 1x होगा। ठीक है, और 1 आवर में इस कार का डिस्टेंस होगा 1 इंटू वाई, और ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 70। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इक्वेशन हो गया सेकंड। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो आपका निकल जाएगा x और y, जो स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी है, निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना कैसे हुआ। इसको मैंने निकाल दिया कि डिस्टेंस टेबल बाय द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए से जो कार स्टार्ट हुआ उसके द्वारा डिस्टेंस टेबल 1 आवर में हो जाएगा 1 इंटू एक्स। कार 20 से स्टार्ट हुआ 20 से, उसका 1 आवर में डिस्टेंस टेबल होगा 1 इंटू वाई। दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 70 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये टुवर्ड्स की तरफ चलेगा तो बिल्कुल ऐसे आकर कहीं मिलेगा तो दोनों डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 70 होगा ऐड करके। ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी इन 5 आवर 30 मिनट। ओके, but he travels 260 by train and 240 km by train. It takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and the taxi. इसको निकालना है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ जब तक बोर्ड को इरेज कर लूँ। देखिए क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं बस आसान ही होते हैं, उसको ब्रीफ करने की जरूरत है। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। वो कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अब्दुल जो है 300 किलोमीटर ट्रेन से गया, 200 किलोमीटर टैक्सी से गया, तो 5 घंटे 30 मिनट टाइम लगा ट्रेवल करने में। और उसी को अगर ऐसा करता कि 260 किलोमीटर ट्रेन से जाता, यहाँ ट्रेन नहीं यहाँ टैक्सी होना चाहिए, और 240 किलोमीटर ट्रेन से जाता तो आपका 6 मिनट ज्यादा टाइम लेगा, यही कह रहा है। क्वेश्चन को चेक कर लीजिए एक बार क्या है। टू 260 ट्रेन है एंड 240 जो है ये बाई टैक्सी है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखने में फॉल्ट हो गया था। ठीक है, चेक मैं कर लिया। तो आइए, तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द टैक्सी क्या हुआ निकालना है। तो आप एज्यूम कर लो स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर
और स्पीड ऑफ द टैक्सी y किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लो, लिख देता हूं मैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द टैक्सी, ये रहा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि 5 आवर 30 मिनट टाइम लेता है जब 300 ट्रेन से जाएगा और 200 टैक्सी से जाएगा। तो टाइम वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। टाइम इज इक्वल टू, आप जानते हैं, होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है आपका टाइम इज इक्वल टू। तो निकालिए 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया वो निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन इन ट्रैवलिंग 300 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना जी। तो डिस्टेंस ये 300 किलोमीटर है, स्पीड है ट्रेन का x है, तो x कर देंगे, ये आवर हो गया। फिर से निकालेंगे टैक्सी कितना टाइम ले रहा है, द टाइम टेकन बाय टैक्सी इन ट्रैवलिंग, टैक्सी से 200 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दोनों टाइम को ऐड करने पर टोटल टाइम आपका आएगा, जो टोटल टाइम ट्रेवल करने में लिया है 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। तो 5 आवर 30 मिनट को आप लिख सकते हैं 5/1/2 8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 300 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 11/2। इक्वेशन आपका ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन सेकंड निकालेंगे हम लोग। क्लियर। सेकंड इक्वेशन के लिए देखिएगा, अगेन क्वेश्चन में रिवर्स कर दिया है कि 260 किलोमीटर बाय ट्रेन गया, तो इसमें टाइम टेकन बाय ट्रेन निकाल दीजिए। टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस गया है 260 किलोमीटर ट्रेन से, ट्रेन का स्पीड है x, डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये टाइम निकल गया। फिर निकालेंगे टाइम टेकन बाय टैक्सी, तो टैक्सी से गया है 240 किलोमीटर बाय टैक्सी गया है, तो 240 हो जाएगा। और टैक्सी का स्पीड है आपका y, ठीक है, ले लिया। तो क्वेश्चन में ये कहा कि टाइम जो लगा टोटल टैक्सी से 240 किलोमीटर ट्रेवल करने में और ट्रेन से 260 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगा वो 6 मिनट लॉन्गर है, मतलब कि इस वाले टाइम से 5 आवर 30 मिनट था ना, इससे 6 मिनट ज्यादा लग गया। इट मीन्स ये दोनों टाइम को ऐड करेंगे 260 बाई एक्स प्लस ये 240 बाई वाई, ये टाइम लगा लॉन्गर था 5 मिनट और 30 मिनट, सॉरी 5 आवर, ये 5 आवर था और 30 मिनट था, इससे 6 मिनट ज्यादा लग गया, मतलब 36 मिनट हो गया। मतलब कि 260 बाई एक्स 240 बाई वाई इज इक्वल टू 5/36 बाई 60। इसको आप काट सकते हैं, ये 260 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 5/3/5। इक्वेशन बनाना हो आपको जब लिख देंगे ऐसे 260 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 28/5। इक्वेशन ये आपका सेकंड हो गया। इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे आप इलिमिनेशन मेथड से। ऐसा मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था आपको एक्सरसाइज 3B में। करना सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई जो निकलेगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ट्रेन का स्पीड एक्स है और टैक्सी का वाई है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ डिस्कस करने। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कीजिए। 36 देखिए क्या है, पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, टाइम रहता है 10 आवर। और वही बोट अगेन 40 किलोमीटर रहता है अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, तो 13 आवर लेता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा
स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर क्या होगा। तो पहले दो वर्ड है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इस दोनों को पहले समझ लीजिए। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है ना कि रिवर्स में आप देखते होंगे कि करंट होता है, पानी का फ्लो होने का, वाटर फ्लो होने का डायरेक्शन होता है। सपोज कीजिए कि ये रिवर है ना, ये रिवर है और रिवर में जो है पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे। अगर एक बोट है ये आपका बोट जो है वाटर के डायरेक्शन में ही जा रहा है अगर, तो इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आया। ये रिवर है, रिवर का फ्लो, वाटर का फ्लो डायरेक्शन इस तरह से है और इसी डायरेक्शन में बोट भी अगर जा रहा होगा सेम डायरेक्शन में तो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। इट मीन्स वाटर के डायरेक्शन में बोट का जाना, मूव करना डाउन स्ट्रीम कहलाता है। यही अगर वाटर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बोट अगर मूव करेगा, देख लीजिए वाटर डायरेक्शन ये है आपका, बस इसके अपोजिट में बोट जा रहा है, देख लीजिए बोट इसके अपोजिट जा रहा है, ये कहलाएगा आपको अप स्ट्रीम कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। इट मीन्स अप स्ट्रीम क्या होता है, तो वाटर जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना ही अप स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, तो ये चलिए ये दो वर्ड क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन। तो जैसे ही बोट और स्ट्रीम का, जैसे ही आपको बोट दिख जाए, अप स्ट्रीम दिख जाए, डाउन स्ट्रीम दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन जब दिखने लगे तो इसमें आपको कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट होता है जो पहले लिखना है, वो याद रखिएगा क्या लिखना है। हर क्वेश्चन में जब बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन उतना लाइन मस्ट लिखना ही होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बढ़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे देख लीजिए। तो लास्ट से देखेंगे कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है और दैट ऑफ द बोट पूछ रहा है। तो आप इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट का स्पीड आप x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, और स्ट्रीम का स्पीड को आप y किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेंगे। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो वर्ड यूज किया है। इसका मतलब कि बोट जो है पहले वाटर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम, और अगर डायरेक्शन ऑफ द वाटर के अपोजिट मूव कर रहा है तो अप स्ट्रीम। तो आपको इस बोट में का स्पीड आपने स्टील वाटर में x लिया है, तो इसके बाद जो है बोट जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में मूव करेगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड निकालेंगे तो देखिए अप स्ट्रीम में करंट के डायरेक्शन, इट मीन वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट बोट मूव करेगा, तो इसलिए कि बोट के स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि बोट जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में पानी मूव कर रहा है, तो वाटर जो है का स्पीड उसको कम कर देगा बोट की स्पीड को। इट मीन्स बोट के स्पीड से इस वाटर का स्पीड माइनस कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, इट मीन जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम मूव कर रहा है, दैट इज जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है, जिधर पानी चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट चलेगा तो वाटर का स्पीड बोट के स्पीड को बढ़ा देगा। इट मीन्स वाटर का स्पीड और बोट का स्पीड ऐड हो जाएगा आपका। यहाँ इतना चीज किसी भी क्वेश्चन आई मीन टू से दैट बोट और स्ट्रीम का जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा उस सारे क्वेश्चन में इतने 4 लाइंस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसको याद रखेंगे कैसे लिखना है, इसके बाद वर्क प्रोड्यूस करेंगे हम लोग कि कैसे वर्क होता है। अब देखिए नाउ इसमें टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है। तो आइए डिस्टेंस में स्पीड होता है तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में टाइम टेकन क्या होगा, द डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम का 30
बाई स्पीड है अप स्ट्रीम का कितना, x माइनस वाई, ये हुआ आपका टाइम। ठीक है, ओके। फिर से देखेंगे, बोट अगेन 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मूव किया है, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस 44 है, तो डिस्टेंस दे दिए, हो गया। टाइम को डिस्टेंस में स्पीड होता है ना जी, डिस्टेंस 44 था, दे दिया। स्पीड है डाउन स्ट्रीम में कितना, x प्लस वाई, ये ले लिया यावर। एक और नाउ, अब ये दोनों टाइम मिल गया, तो मिलकर कितना होगा देख लीजिए। दोनों टाइम को मिलना मतलब कि दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दे तो वो टोटल टाइम जो होगा वो आ जाएगा 10 आवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मूव करने में 10 आवर टाइम बोट लेता है। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम का टाइम ये रहा, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का टाइम ये रहा, दोनों को ऐड करने का टाइम को, तो ये आपका 10 आवर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा आपका फर्स्ट। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। सिमिलरली एंड देखिए यहां से स्टार्ट हुआ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 55 डिस्टेंस हो गया और डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई, ये टाइम निकल गया डाउन स्ट्रीम का 55 किलोमीटर जाने में। ठीक है, फिर जो है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जो है, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो गया, और अप स्ट्रीम का स्पीड है x माइनस वाई। ये दोनों टाइम जो है मिलकर आपका कितना लिया है, 13 आवर लिया है। 13 आवर इक्वेशन ये सेकंड हो गया ना। फिर से समझा दो इक्वेशन सेकंड। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, तो 13 आवर लिया। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टाइम निकालना है, तो 40 डिस्टेंस हो गया, और अप स्ट्रीम में स्पीड होता है एक्स माइनस वाई, डिवाइड कर दिया 40 को एक्स माइनस वाई से, तो टाइम निकल गया। सिमिलरली 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में टाइम निकालना, तो 55 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, टाइम निकल गया। दोनों टाइम एक साथ ऐड कर दे तो टोटल टाइम 13 आवर हुआ, 13 कर दिए, इक्वेशन सेकंड हो गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, इससे आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, वही आपको स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ऐसा इक्वेशन मैंने सॉल्व करना आपको एक्सरसाइज 3 अभी मैं सिखाया है। अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टीज हो तो आप वंस अगेन एक्सरसाइज 3B का लेक्चर देख लेंगे, उसमें कैसे इक्वेशन सॉल्व किया गया है, बन जाएगा। राइट, तो आज हम लोग सीखे इस सेशन में 25 से 37 तक क्वेश्चन मैं आपको बताया आज। तो 25 to 37 क्वेश्चन आपको बनाना है, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, तो 37 ऑनवर्ड बात करेंगे और उसको सीखेंगे। ओके, थैंक यू।